अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ये टॉपिक, ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज से काफी हद तक लिंक करता है, तो काफी मजे का टॉपिक है। चाहे आपके इंटरमीडिएट के लिए हो, फर्स्ट ईयर मैथ्स के इंटरमीडिएट के लिए एमसीक्यूज का टॉपिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ना सिर्फ ये बल्कि कल को इंशाल्लाह एप्टीट्यूड के अंदर भी ये टॉपिक बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई हमारे पास मिसक्लेनियस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में इल्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम होना चाहिए कि भाई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला। नेचुरल नंबर्स के मायने हमारे पास सिंपल ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट हो रही हो टिल इन्फिनिटी, यानी जहां तक भी आपकी वैल्यू जा रही है वहां तक के। सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है भाई? सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला ये बड़ा सिंपल सा होता है। यानी कि लेट सपोज आपके पास अगर कभी भी सीरीज वन से स्टार्ट हो रही हो, वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का डॉट 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 टिल प्लस के एन तक, किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट तक की आपको नंबर्स गिवन है, वन से स्टार्ट हो रहे हो हमेशा, और किसी भी अमाउंट तक के नंबर जा रहे हो, आपसे कहा जाता है इन नंबर्स की सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको ऐसे करके भी लिखते हैं। ये सिंबल क्या कहलाता है मैथ्स में सिंबल को समीशन का साइन भी कहते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। देखो याद रखिएगा, इस सिंबल के अंदर दो चीजें होती हैं। नीचे वाली जो वैल्यू इस सिंबल की होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू बताती है कि आपने कहां से स्टार्ट किया है, आपकी कहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है। और इस समीशन के सिंबल की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एंडिंग वैल्यू बताती है कहां तक आपकी सीरीज जा रही है। और समीशन के सामने जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो टाइप ऑफ सीरीज को डिनोट कर रही होती है कि भाई आपकी सिंपल सम की सीरीज है, स्क्वायर बेस्ड सम की सीरीज है, या फिर क्यूब बेस्ड सम की सीरीज है। ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास एक सिंपल सम की सीरीज आ रही है, तो स्टार्टिंग वैल्यू इसकी वन है, एंडिंग वैल्यू किसी एन अमाउंट तक जा रही है। तो भाई इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। सही है ना भैया? इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर बेस एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारे पास अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ जाए जो कि स्क्वायर बेस्ड हो, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? यानी कि लेट सपोज अगेन हमारे नेचुरल नंबर्स की सीरीज वन से स्टार्ट हो रही होगी, मगर ये सीरीज कैसी होगी? स्क्वायर बेस, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 टिल एन का स्क्वायर। तो अगर ये सीरीज मेरे पास आ रही है, तो भाई इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? अगेन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो भाई कहां तक जा रही है अब की बारी में? सीरीज कैसी है? स्क्वायर बेस। देखो सीरीज कैसी है? स्क्वायर बेस, तो सिग्मा एन स्क्वायर। स्टार्टिंग वैल्यू वन है, एंडिंग वैल्यू हमें नहीं पता कहां तक की है, तो मैंने एन लिख दिया। मगर ये सीरीज, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? सिंबल डिनोट कर रहा है कि भाई ऐसी सीरीज का सम है जो कि स्क्वायर बेस है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू वन है और एंडिंग वैल्यू कोई एन अमाउंट तक की है। तो भैया स्क्वायर बेस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल सा। इसी तरीके से हमारे पास होता है क्यूब बेस नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हमारे पास एक क्यूब बेस सीरीज आ जाए, यानी कि सम ऑफ क्यूब एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारे पास क्यूब के नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ जाए, तब क्या होगा? यानी कि फॉर एग्जांपल वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल एन का क्यूब। यानी कि अगर क्यूब बेस नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा? तो भाई इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे सिग्मा एन क्यूब। देखो स्टार्टिंग वैल्यू वन है, एंडिंग वैल्यू किसी भी अमाउंट तक जा रही होगी, ये डिनोट कर रहा है कि भाई किसी भी एन अमाउंट तक, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट गिवन होगी वहां तक की जा रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसके लिए हमारा फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं जिसमें एग्जामिनर अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो भाई सम ऑफ क्यूब की जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला है उसका स्क्वायर है। इसलिए कुछ किताबों में इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है कि भैया सिग्मा एन का स्क्वायर। सिग्मा एन के स्क्वायर का मतलब ये है कि सम ऑफ क्यूब एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का जो फॉर्मूला है वो बराबर है किसके? सम ऑफ सिंपल एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज के फॉर्मूले के स्क्वायर के। इसको ऐसे करके भी लिखा जा रहा होता है। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, अभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। तो अभी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जल्दी से देख लीजिए यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यहाँ तक की बात में वैसे किसी को मसला होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सिंपल सी आप लोगों से बातें करी है यहाँ तक।
अच्छा भाई, यहां तक की बात को आपने हमने समझ लिया। हम लोगों ने क्या चीज समझ ली अभी तक? सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला, सम ऑफ द स्क्वायर बेस एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला। अभी तक हम लोगों ने तीन सीरीज को समझ लिया। अच्छा, हमारे पास इसी तरीके से ऑड नंबर की सीरीज का फॉर्मूला भी होता है मेरा बेटा। पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी भी कोई भी ऑड नंबर की सीरीज आ जाए। कैसी सीरीज आ जाए? ऑड नंबर की सीरीज आ जाए। यानी कि ऑड सीरीज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों? ऑड सीरीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीरीज आ रही है 1 + का 3 + का 5 +का 7 +का डॉट 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 डॉट, कहां तक? टिल एन पर्टिकुलर अमाउंट तक। यानी कि आपके पास एक ऑड नंबर की सीरीज दे दी जाए, तो भाई ऑड नंबर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? कोई सिंपल तरीके से कभी भी अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड सीरीज आ रही हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो, टिल किसी भी पर्टिकुलर एन अमाउंट तक जा रही है, तो ऐसी पर्टिकुलर ऑड सीरीज को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। सिंपल एन का स्क्वायर कर दिया जाता है। और लेट सपोज अगर कभी भी हमारे पास इवन सीरीज आ रही हो, हमारे पास क्या आ रही हो? इवन सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या आ जाए, कभी भी इवन सीरीज गिवन हो, इवन नंबर्स की सीरीज, तो ऐसी इवन सीरीज को लेट सपोज ये इवन सीरीज आपके पास आ रही है 2 + का 4 + का 6 + का 8 अब टिल किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट तक। तो ऐसी इवन सीरीज का आपको सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है भैया? n × n+1 के बराबर। मैंने भी आपको सिंपल सीरीज के कुछ फॉर्मुलास पढ़ाए हैं, अभी मैं आपको इनके डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने कि भाई सिंपल अगर ऑड सीरीज आ रही होगी तो ऑड सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है, और इवन सीरीज सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? n × n+1। आइए जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट सपोज एक मासूम सा क्वेश्चन है। मुझसे कहा जा रहा है कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन आ गया 1 + 2 + 3, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर्स आपको गिवन है कहां तक? अप टिल 20। यानी कि 20 तक के नेचुरल नंबर्स आपको सिंपल गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इस सीरीज का सम बताओ क्या होगा। या फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी लिख सकता था, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी लिख सकता है पेपर के अंदर। आपसे कहेगा इसका आंसर बताओ। देखो आपने सबसे पहले दो चीजें चेक करनी होगी। क्या आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है? बिल्कुल है। क्या एंडिंग वैल्यू कहां तक की है? 20 तक की है। और आपको किस तरह की सीरीज गिवन है? नॉर्मल सीरीज गिवन है। तो भाई देखो सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है हमारे पास? एंडिंग वैल्यू। देखो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या है? 20। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 20 × 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 20 × 20 + 1 क्या हो जाएगा भाई? 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा भैया? आंसर 210 आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि यार हमारे पास जो है ना सिंपल एक सीरीज आ रही है ऑड नंबर्स की। लेट सपोज हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज आ रही है। अगेन देखो स्टार्टिंग वैल्यू कहां से है? 1 से है मेरा बेटा। कोई रीजन है मैं बार बार कह रहा हूं 1 से स्टार्टिंग वैल्यू है? क्योंकि मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 से नहीं होगी। लेट सपोज हमारी स्टार्टिंग वैल्यू अगेन 1 से, और हमारे पास कैसी सीरीज आ रही है? ऑड नंबर्स की सीरीज आ रही है। और अगेन ये कहां जा रही है? लेट सपोज ये जा रही है हमारे पास 10 तक जा रही है। यानी कि 10 तक की सीरीज है ऑड नंबर्स की। आपसे एग्जामिनर कह रहा है बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसको ऑल्दो जनरल रिप्रेजेंटेशन करवाने की जरूरत नहीं है, मगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी ऑड नंबर की सीरीज के लिए। सही है ना भाई? स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू क्या है? 10 है। ये जो सीरीज मैंने लिखी है कैसी है? ये आपके पास ऑड नंबर की सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है 2n - 1। सही है ना भैया? आप यहाँ पे n की जगह पे 1 डालोगे आपको पहला नंबर मिल जाएगा, 2 डालोगे दूसरा नंबर मिलेगा, 3 डालोगे 5 मिल जाएगा। बेसिकली ये आपके पास ऑड नंबर की सीरीज की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। खैर इसको वापस छोड़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? ऑड नंबर की सीरीज आ रही है। देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट होना कंपलसरी है, 1 से लाजमी तौर पे स्टार्ट होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एंडिंग वैल्यू क्या है? 10 है। कैसी सीरीज आ रही है? ऑड नंबर की सीरीज। तो ऑड नंबर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। तो भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करना है? 10 का स्क्वायर कर दोगे। एंडिंग वैल्यू क्या है? 10। तो सिंपल 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 के बराबर। आंसर आ गया हमारा, सिंपल इज डेट। इसी तरीके से देखो लेट सपोज मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है? एग्जामिनर फॉर एग्जांपल मुझसे कह रहा है कि हमारे पास इवन नंबर्स की सीरीज आ रही है। फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स की सीरीज हमारे पास आ रही है, लेट सपोज 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 से स्टार्ट होगी हमेशा, 2 + का 4 + का 6 +का 8। सही है ना? प्लस का डॉट 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 अप टिल 20 है। फॉर एग्जांपल 20 टर्म्स तक की सीरीज आ रही है। यानी कि मुझे क्या गिवन है? मुझे ऑड नंबर, मुझे इवन नंबर की सीरीज गिवन है। याद रखिएगा इवन नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 0 पहला इवन नंबर ऑल्दो होता है, मगर उसको हम कंसीडर नहीं करते। 0 + 2 ऑब्वियसली 2 ही होगा, है ना भाई? तो 0 भी एक इवन नंबर होता है। याद रखिएगा जहन में हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता, इवन है ऑड है। 0 इज कंसीडर्ड एज द इवन नंबर।
आपके पास सिंपल तरीके से इवन नंबर्स गिवन है टिल 20 तक के, आपसे कहा जाता है सॉल्व करो। अब देखो बेसिक भी है, इवन नंबर्स की सीरीज हमेशा स्टार्टेड 2 से होती है। आपको मालूम है इवन नंबर्स की सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है? n इंटू एन प्लस वन के। तो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने n की वैल्यू क्या, यानी कि n का मतलब एंडिंग वैल्यू 20 इंटू 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, तो 20 इंटू 21 क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? कैलकुलेटर में डाल लीजिए, आएगा 420 आ रहा होगा, किसके बराबर आएगा? 420 के बराबर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए यहां तक कोई मसले की बात? तो बेटा अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दो अपने पास एक क्वेश्चंस रखे हैं ताकि हम क्वेश्चन को समझ के डिफरेंट पैटर्न को समझ सकें। अब देखो हमारे पास एक एमसीक्यूज आ रहा है, इस एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर बेस एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज गिवन है, आपसे को इसका सम निकालना है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर। या फिर ये इस तरह का क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे बोले कि भाई देखो सिग्मा 1 टिल 9 और आपको सीरीज कैसी दे दी जाए एन स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि आपको इस तरह सिर्फ ये चीज आपको पेपर में दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा बताइए इसका आंसर क्या है। देखो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू 9 है, और कैसी सीरीज है? एन स्क्वायर सीरीज है, यानी कि स्क्वायर बेस सीरीज आपको गिवन है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, हमें फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर फॉर्मूला होता है। तो भाई आपको एंडिंग वैल्यू पता है क्या हमारी क्या है? 9 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से जहां जहां n आ रहा है वहां पे 9 पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। भाई क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 9+1 10 हो गया, 9 2 18, 18+1 19 हो गया। तो आपने ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है 9 इंटू 10 इंटू 19 को, और जो भी आंसर है उसको 6 पे डिवाइड करवा देना है। आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 285 के बराबर। यानी कि आपके पास 1 से लेके 9 तक की अगर स्क्वायर बेस सीरीज आ रही है तो सम किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 285 के। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास क्यूब बेस की सीरीज आ रही है और 30 तक की क्यूब की सीरीज है, इसका बताओ क्यूब क्या होगा? स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा चेक कर लीजिएगा 1 के बराबर कंपलसरी है। मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें 1 नहीं होगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका पैटर्न भी बता दूंगा भाई आपको, सही है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई सिग्मा समीशन का सिंबल स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंडिंग वैल्यू 30 और सीरीज कैसे गिवन है? n का क्यूब गिवन है। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास ऐसे भी आ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? भैया बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है आपको मालूम है कि क्यूब बेस सीरीज के अंदर सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्यूब बेस सीरीज का सम निकालने का। तो भाई हमारे पास यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू। क्या एंडिंग वैल्यू है? 30 है। तो क्या बन जाएगा? 30 इंटू 30+1 31 डिवाइडेड बाई 2 का 2 और बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर दीजिए भैया, 30 को 31 से पहले मल्टीप्लाई करवाइए, डिवाइड करवाइए 2 से, जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 216,225 के बराबर। ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। यानी कि क्यूब बेस सीरीज जो आपको गिवन थी आपने सिंपलीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये बड़े आसान आसान से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। आइए अब आपको एक बड़ा मजे का क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत आता है और आपकी किताब के अंदर भी गिवन है, जो न्यू बुक आई है उसके अंदर ही मौजूद है। पंजाब बोर्ड में पहले से मौजूद था, सिंध बोर्ड में भी अब मौजूद है, तो आपके इंटर के पेपर के अंदर भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। कि लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल 20 का क्यूब। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्यूब बेस सीरीज है, सबको दिख रहा है भैया क्यूब बेस सीरीज है? बिल्कुल दिख रहा है सर जी, क्यूब बेस की सीरीज आ रही है, सबको ये बात दिख रही है कि भैया कैसी सीरीज है? क्यूब बेस सीरीज है। और दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ना सिर्फ क्यूब बेस सीरीज है मगर स्टार्टिंग नंबर क्या है? 11 है। या ये क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि स्टार्टिंग वैल्यू आपकी क्या आ गई? 11, एंडिंग वैल्यू 20 आ गई और सीरीज कैसे गिवन है आपको? क्यूब बेस। अब देखो याद रखिएगा, हमने जो ये फॉर्मुलाज पढ़े, ये फॉर्मुलाज जो मैंने आपको पढ़ाए सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स के, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स के, ये इनकी स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे तो फॉर्मूला 11 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करें भाई? ये वही मिसाल है कि लेट सपोज मैं आपको 100 रुपए दूं और मैं आपसे कहूं कि यार आप 60 वाला लेज लेकर आ जाएं, 60 का क्या लेकर आ जाएं? लेज लेकर आ जाएं। तो मैं आपसे
बाद में आके पूछूं कि भाई बताओ कितने पैसे बचे, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 100 में से 60 निकाल दिए 40 बचेंगे। ऐसे ही करोगे ना मेरा बेटा? आप क्या बोलोगे? रिमेनिंग अमाउंट क्या बची? 40 बची। तो भैया यहाँ पे आपको रिमेनिंग एक तरीके की चीज गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है 11 के क्यूब से लेकर 20 तक क्यूब निकालना है, यानी कि 11 से लेकर 20 तक की सीरीज का हमें सम निकालना है। तो मैं किस पैटर्न के ऊपर उसको सॉल्व करूं? भाई अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूं कि पहले मैं 1 से लेके 20 तक का अगर सम निकाल लूं, अगर मैं पहले 1 से लेके 20 तक का सम निकाल लूं और उसको माइनस करवा दूं 1 से लेके 10 तक के सम से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास आंसर नहीं आ जाएगा 11 से लेके 20 तक का? भाई देखो, अगर मैं पहले 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का क्यूब के अंदर सम निकालूं, यानी कि ये टोटल 1 से लेके 20 तक के नंबर जो क्यूब में होंगे उनका सम आ जाएगा, और उसमें से अगर मैं माइनस करवा दूं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम, यानी कि एक्सेस अमाउंट जो 1 से लेके 10 तक की वो माइनस करवा दूं, तो मेरे पास फाइनली 11 से लेके 20 तक का सम आ सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। और क्यूब के चूंकि क्वेश्चन है तो क्यूब का फॉर्मूला हम सबको मालूम है क्या होता है। भाई क्यूब का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, क्यूब का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर होता है। तो भाई सही है ना, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का सम निकाल लेंगे। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस वन 21 डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। इसको माइनस करवा देंगे 1 से लेके 10 तक के सम के क्यूब से। तो भैया 1 से लेके 10, 10 आपके पास यहाँ पर n आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन 11 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो बेशक। 20 इंटू 21 को पहले सिंप्लीफाई करवा लो, 20 इंटू 21 क्या बन जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 44100। माइनस करवाना है किससे, 10 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे 110, 110 को 2 से डिवाइड करवाओ और फिर स्क्वायर ले लो। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3025। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो, 44100 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं 3025 से, तो क्या आंसर बचेगा मेरे पास, आंसर बचेगा 41075 के बराबर। ये सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं, भाई किसी बच्चे को इसमें मसला तो नहीं है ना, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करके पढ़ा दिया मैंने, कि अगर 11 से लेकर 20 तक के क्यूब का सम मांगा हुआ है, तो आपको मालूम है कि भाई जो फॉर्मूला होता है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 11 से लेकर 20 तक का सम कैसे निकालेंगे, भाई बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का ओवरऑल सम निकाल लिया, फिर 1 से लेकर 10 तक के सम को उसमें से माइनस करवा दिया, तो आपको फाइनली वो आंसर आ जाएगा जो 11 से लेकर 20 तक के नंबर्स का है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट सपोज एग्जामिनर कह रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 टिल 25 का स्क्वायर, यानी कि 15 से लेके 25 तक के नंबर्स का एग्जामिनर कह रहा है स्क्वायर निकालिए। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये स्क्वायर बेस सीरीज आ रही है और दूसरे नंबर के ऊपर स्टार्टिंग वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि सिग्मा समीशन स्टार्टिंग वैल्यू 15 है, एंडिंग वैल्यू 25 है और सीरीज कैसी गिवन है, स्क्वायर बेस्ड, यानी कि हमें 15 से लेके 25 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो भाई मुझे ये बात मालूम है एक आसान तरीका हो सकता है। आसान तरीका क्या होगा कि अगर मैं पहले 1 से लेके 25 तक के नंबर्स का सम निकाल लूं स्क्वायर में और फिर उसको माइनस करवा दूं 1 से लेके 14 तक के नंबर्स, क्योंकि हमें 15 से लेके 25 तक का सम निकालना है ना, तो 1 से लेके 14 तक के नंबर्स का अगर सम में उसमें से माइनस करवा दूं तो इवेंचुअली मेरे पास वो आंसर आ जाएगा जो 15 से लेके 25 तक के स्क्वायर का सम होगा, यानी कि सीरीज का सम होगा। सही है ना भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेके 25 तक के नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लेना है। तो भाई 1 से लेके 25 तक के नंबर्स का सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही आसान तरीका है। आपको मालूम है स्क्वायर बेस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। क्लियर है भैया, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। यहाँ पे n 25 है तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 25 प्लस वन 26 और फिर 25 इंटू 2 50, 50 प्लस वन 51 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 6 का 6। माइनस करवा देंगे इसको किसके साथ, 1 से लेके 14 तक के सम के, तो यहाँ पे n क्या होगा, इस वाले के लिए फॉर्मूला n का होगा 14। क्या बन जाएगा 14 इंटू 14 प्लस वन 15, 14 टू आपके पास सिंपल तरीके से 28 होता है, 28 प्लस का 1 विल बी 29 डिवाइडेड बाय 6। सही है ना भैया, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे एक्सपेंड करवा देंगे। जल्दी से सॉल्व कर लो भाई, ऊपर 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 26 से फिर 51 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 6 करना है भाई, डिवाइडेड बाय क्या करवा देना है 6 करवा देना है। कैलकुलेटर पे कर लीजिए जल्दी जल्दी से, क्या बन जाएगा 5525 के बराबर आ जाएगा। फिर माइनस के साइन के बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 14 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 फिर उसको 29 से मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड करवा दो 6 से, तो क्या बन जाएगा 1015। क्या बन जाएगा 1015। अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, 5525 माइनस का
1015 या डायरेक्टली आंसर करवा दो। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? आंसर आ जाएगा 4510। यानी कि सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, एग्जामिनर आपसे गेम खेल रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं 15 के स्क्वायर से लेके 25 के स्क्वायर तक का सम कैलकुलेट करना है। तो भाई बहुत बेसिक मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 से लेके 25 तक का सम कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से माइनस करवा दोगे 1 से लेके 14 तक के सम को, तो आपके पास इवेंचुअली वो आंसर आ जाएगा जो 15 से लेके 25 तक का रिमेनिंग होगा, वो आंसर आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल है भाई, वो एग्जांपल है कि 100 रुपए के अगर मैंने आपको दिए 60 रुपए का अगर ले जा रहे तो रिमेनिंग अमाउंट 40 बचेगी ना, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिलियन डॉलर्स का है, बहुत दफा यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आया और आपके लेवल के ऊपर अभी इंटरमीडिएट साइट के ऊपर भी आ रहा है। देखो मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी इंटरमीडिएट की किताब चेंज हो गई है, क्योंकि ये वो किताब है जिसके ऊपर आपको इंशाल्लाह कल को किसी एप्टीट्यूड के लिए किसी कोचिंग वाले माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यही लेक्चर्स तरीके से ले लिए ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो इंशाल्लाह ताला, तो आपने परेशान नहीं होना। सही है ना भाई? अब लेट सपोज एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े मजे का है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊं तो क्वेश्चन ये कहता है इफ 1+2+3+4+डॉट टिल n बराबर है 45 के, बराबर है किसके? 45 के। देन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस का डॉट टिल n का क्यूब, बताइए किसके बराबर होगा? अब ये जो क्वेश्चन है अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये नस्ट में भी आया हुआ है, फास्ट के पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है, ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी गिवन है और आपकी किताब में भी इससे सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में मौजूद है, केपी के बोर्ड में भी मौजूद है इससे सिमिलर क्वेश्चन की किताबों के अंदर, तो आपके लेवल के ऊपर एमसीक्यूज पे आ सकता है। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, एग्जामिनर ने आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज दी हुई और उसका आंसर बताया हुआ है कि भाई सम की वैल्यू किसके बराबर है? 45 के बराबर है, मगर उसने एंडिंग वैल्यू आपको नहीं बताई, एंडिंग वैल्यू उसने नहीं बताई कहां तक का सम 45 के बराबर है। सिमिलरली आंसर के अंदर उसने कहा कि भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टिल n के क्यूब तक का सम निकाल के बताओ। अब बच्चे को मालूम ही नहीं है एंडिंग वैल्यू क्या करे। मगर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तुम्हें एग्जामिनर ने बेसिकली पहले सबसे पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है? 45 के बराबर दिया हुआ है। एग्जामिनर तुमसे मांग क्या रहा है? एग्जामिनर तुमसे क्यूब का सम मांग रहा है, तो भाई क्यूब का सम क्या होता है? क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया सिग्मा एन क्यूब क्या होता है? सिग्मा एन क्यूब होता है सिग्मा एन का सिंपल स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे इस वाली सीरीज से सम निकालना है तो मुझे बात मालूम है कि भाई जो भी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होगा सिंपल, उसका जो स्क्वायर होता है वो सिग्मा एन क्यूब के बराबर होता है, और सिग्मा एन की वैल्यू क्या है? 45। तो 45 का जो स्क्वायर होगा वो क्यूब बेस्ड सीरीज के सम का आंसर होगा। तो 45 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2025 के। तो सिंपल तरीके से आंसर आ गया सिग्मा एन क्यूब का। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? बेसिक चुटकी बजा के सॉल्व हुआ है भाई, चुटकी बजा के। अपने दोस्तों को बताइएगा एक क्वेश्चन, वो अशश कर उठेंगे। सही है ना भाई? मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, बेसिक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया? आपको ये बात मालूम है कि भैया सिग्मा सिग्मा एन क्यूब का जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, क्यूब बेस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब बेस सीरीज का फॉर्मूला बराबर होता है किसके? सिंपल सिग्मा वाली सीरीज के, या सिंपल आपके पास एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का जो सम होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है क्यूब बेस सीरीज का फॉर्मूला। तो हमने यही काम यूज करा, हमने कहा कि भाई देखो सिग्मा एन की वैल्यू 45 गिवन है, मुझे बात मालूम है कि सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन का स्क्वायर, यानी कि किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ जाएगा 45 का स्क्वायर के, जो कि 2025 बनता है। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही है ना भाई? ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मेरा बेटा, आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर है भाई? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा अब फाइनली हम लोग चलेंगे अपने रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि हम आप इधर फर्स्ट टर्म मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टर्म मैथ्स के एमसीक्यूज के लिए, फिर कल को एप्टीट्यूड की जब तैयारी करोगे तब ये लेक्चर बड़ा हेल्पफुल होगा। हमने तमाम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंट और फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज मैंने आपको इंटरमीडिएट साइड पे पढ़ाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कहलाती है? एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके पास एपी का फॉर्मूला आ जाए मल्टीप्लाई होके जीपी का फॉर्मूला आ रहा हो। यानी कि देखो इस सीरीज को अगर आप गौर से देखो बड़े मजे की सीरीज है कि भाई आपको मालूम है चाहे एपी हो जीपी हो कुछ भी हो, पहली टर्म ए ही होती है, फिर दूसरी टर्म एपी में क्या होती है? आपको ये बात मालूम है एपी में दूसरी टर्म होती है सिंपल ए प्लस डी, और जीपी में दूसरी टर्म क्या होती है? सिंपल ए आर होती है ना भाई? ऐसा ही होता है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? देखो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि एपी की स्टार्टिंग टर्म ली जाएगी, जीपी का सिर्फ आर वाला कॉन्सेप्ट होगा कि एपी का देखो ए प्लस डी ले लिया और जीपी का सिर्फ आर। फिर थर्ड टर्म देखो एपी में क्या होती थी? ए प्लस टू डी, और जीपी में ए आर स्क्वायर, तो सिर्फ एपी की स्टार्टिंग वैल्यू ए प्लस टू डी और जीपी का आर स्क्वायर। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी ए प्लस का थ्री डी, और जीपी की वैल्यू क्या होगी? आर क्यूब। इस तरीके से अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी ए प्लस का फोर डी, आगे आर की पावर क्या हो जाएगी? फोर हो जाएगी। उससे अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस का फाइव डी, आगे आर की पावर फाइव।
इस तरीके से चीज चलती जाएगी। कैसे कि उसने यहाँ पे एक जर्नल सीक्वेंस बना दिया कि ए प्लस का एज इट इज, आगे क्या है n-1 का डी, n-1 यानी कि एक कम। देखो अगर दूसरी टर्म है तो एक कम डी है, तीसरी टर्म है तो एक कम टू था, चौथी टर्म थी तो एक कम तीन था, पांचवी टर्म थी तो एक कम चार था। इस तरीके से n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n-1, यानी कि जो भी डी के साथ वैल्यू होती है वही आर की पावर पे वैल्यू होती है। सिंपल सी बात है भाई, एपी और जीपी अगर आपको मालूम है, इस तरीके से जो हमारे पास जर्नल फॉर्म आ रही है, जर्नल फॉर्म बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की है। जर्नल फॉर्म क्या आ रही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी और आर की पावर n-1। तो आपको ये फॉर्मूला अपने जहन में रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ये कहलाती है, उसके लिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और इस फॉर्मूले की सबसे खास बात क्या है कि भाई एक ऐसी सीरीज है जिसमें एपी और जीपी की टर्म्स आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही होती हैं। दैट्स द बेसिक फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जो फॉर्मूला है इसको हम एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 में यूज कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये कहलाता है मेथड्स ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला। कि भाई अगर आपके पास दो पर्टिकुलर टर्म्स हैं, वो दो टर्म्स इधर प्रोडक्ट की फॉर्म में या इधर डिवीजन की फॉर्म में, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं। एफ इंटू आर माइनस का एफ आर प्लस वन किसके बराबर आता है, इक्वल टू के बाद एफ इंटू वन फंक्शन इंटू वन प्लस माइनस का एफ इंटू एन प्लस वन। ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये कहलाता है फॉर्मूला मेथड्स ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला। इसके ऊपर अभी एमसीक्यू देखेंगे, आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। हमने चैप्टर में 5 के अंदर ये फॉर्मूला यूज किए हुए। अब आते हैं जरा बड़े मजे से क्वेश्चंस की जानेब। आइए भाई, ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है। इधर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, इधर कल को इंशाल्लाह एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे। खुदारा किसी कोचिंग वाले माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लेक्चर्स आपने ले लिए, आपने इकैट मैथ्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो तो इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर्स ले लिए जो मेरी आपके एमसीक्यूज वाले लेक्चर्स हैं, वन शॉट लेक्चर्स हैं, आप इजीली अपने इंटरमीडिएट के मैथ्स के पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर ले सकते हो बेटा। अब देखो पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है, कहता है अगर ए एन इज इक्वल टू, इफ ए एन इज इक्वल टू, मैं लिख भी देता हूं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज कह रहा है कि भाई इफ ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस का 3n प्लस का 2n स्क्वायर, इफ ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस का 3n प्लस 2n स्क्वायर, देन a की पावर 2n किसके बराबर होगा। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपसे एग्जामिनर कह रहा है a की पावर 2n किसके बराबर होगा। एग्जामिनर ने आपको जर्नल टर्म दी हुई है ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस का 3n प्लस 2n स्क्वायर, तो भाई जहां जहां n आ रहा है वहां पे 2n पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 एज इट इज, n की जगह पे क्या आ गया 2n प्लस का 2 का 2 एज इट इज, और 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर जाहिर सी बात है बराबर होगा किसके मेरा बेटा, जब जहां जहां n आ रहा है वहां पे आपने 2n पुट कर देना है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 2n पुट कर दोगे तो यहाँ पे n के स्क्वायर पे 2n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 6n प्लस का 4 टू 8n स्क्वायर। चेक कर लीजिए कि कोई ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज को मार्क कर लीजिए, बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है भाई, बिलियन डॉलर्स का। एग्जामिनर आपको यहाँ पे तंग करेगा इस एमसीक्यूज के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इफ ए एन माइनस टू इज इक्वल टू 3n माइनस का 11, देन ए एन इज डैश। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े मजे का, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एग्जामिनर ने आपको यानी कि एक वैल्यू बना के दे दी, उसको जनरल टर्म पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं T2 की वैल्यू बराबर है T5 के। लेट सपोज T2 की वैल्यू बराबर है 5 के। मैं आपसे कहता हूं बताइए Tn की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, या तो आप मुझे कोई वैल्यू बना के दो। यानी कि ये वही एग्जांपल है कि लेट सपोज, देखो बात जरा समझिएगा, अगर मैं कभी भी आपको कोई भी जनरल टर्म दूं, अगर मैं कभी भी आपको कोई भी जनरल टर्म दूं, लेट सपोज मैंने आपको एक जनरल टर्म दे दी, लेट सपोज मैंने आपको ये जनरल टर्म दे दी, मैंने आपसे कहा कि यार ये एक जनरल टर्म है, मुझे बताइए T2 की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर T2 की वैल्यू होगी जहां जहां n आ रहा है वहां पे 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि अगर ये मेरी जनरल टर्म है तो T2 की वैल्यू क्या होगी 5 के बराबर होगी। कैसे 5 के बराबर होगी, जहां जहां n आ रहा था वहां पे जो भी नीचे वैल्यू मौजूद थी आपने पुट कर दी, आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ गया। बट अगर मैं आपको इसका उलट काम बोल दूं तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार देखो T2 की वैल्यू 5 गिवन है, बताओ Tn की वैल्यू क्या होगी। अब Tn की कई हजार वैल्यू हो सकती हैं, आपको क्या पता कि यार जनरल टर्म एग्जैक्टली क्या होगी। तो जनरल टर्म अगर कभी पूछ ली जाए तो बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो इस क्वेश्चन में किया हुआ है। कि देखो अगर मैं आपको जनरल टर्म दे दूं और आपसे कोई स्पेसिफिक टर्म पूछूं तो बड़ा आसान होगा कि आप सिंपल n के अंदर स्पेसिफिक टर्म का नंबर डालोगे, आंसर आ जाएगा चुटकी बजा के। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपको यहाँ पे देखो जनरल टर्म दी हुई थी, जनरल टर्म आपको यहाँ पे दी हुई थी, आपको एक स्पेसिफिक टर्म निकालने को दी गई थी, तो आपने जहां जहां n आ रहा था वहां पे सिंपल तरीके से प्लॉट करके निकाल लिया। मगर अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, अगर मैं आपको a2n दे देता और आपसे कहता है an की वैल्यू बताओ, तो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफिकल्ट है समझने के लिए। क्या देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको an-2 की वैल्यू दे दी किसके बराबर, 3n-11 के बराबर। यानी कि एग्जामिनर ने आपको एक स्पेसिफिक टर्म की
वैल्यू दे दी कि भाई an-2 की वैल्यू बराबर है किसके, 3n-11 के। अब बताओ इसकी जनरल टर्म क्या है। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड कहलाता है मैथ्स के अंदर हिट एंड ट्राई मेथड। अब बारी बारी हम ऑप्शंस को प्रूव करेंगे। लेट सपोज देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 3n प्लस का 5। लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरा करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूं मेरा करेक्ट आंसर है। तो भाई देखो मुझे चूंकि an-2 की वैल्यू गिवन है एक स्पेसिफिक टर्म की, तो जहां जहां n आ रहे हैं मैं वहां पे n-2 पुट करूंगा। अगर n-2 पुट करने के ऊपर ये चीज मुझे ये टर्म मिल गई तो इसका मतलब ये जनरल टर्म है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं an माइनस का 2 यहाँ पे रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस का 2। तो क्या बन जाएगा 3n माइनस का 2 प्लस का 5। तो 3n का 3n माइनस का 3 2 6, तो माइनस का 6 प्लस का 5। माइनस 6 प्लस 5 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। क्या माइनस का 1 माइनस 11 के बराबर आएगा, ये तो आपके पास क्या बन गया 3n माइनस का 1 बन गया। क्या 3n माइनस का 11 हमें मिला, नहीं मिला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। भाई ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, 3n माइनस का 9। लेट अस एज्यूम के ये हमारी जनरल टर्म है, लेट अस एज्यूम के ये हमारी जनरल टर्म है। तो भाई अगर मैं इस बात को एज्यूम करूं कि मेरी जनरल टर्म है तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत बेसिक मेथड है। क्या बेसिक मेथड है सर जी, कि यार मैं यहाँ पे जो मुझे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि आपको स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू गिवन है an-2 के ऊपर 3n-11, तो मैं सिंपल जहां जहां n आ रहा है n-2 पुट करूंगा। अगर मुझे ये चीज मिल गई, वेरीफाई हो गई, इसका मतलब जनरल टर्म होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो गया an-2 एज इट इज। आगे क्या है मेरे पास, आगे मेरे पास सिंपल तरीके से आ रहा है 3n माइनस का 2 माइनस का 9। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3n का 3n माइनस का 3 2 6 माइनस का 9। माइनस 6 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 11 तो नहीं बनता, इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये है 3n माइनस का 5। तो अगर मैं इसको अपनी जनरल टर्म कंसीडर करूं तो जहां जहां n आ रहा है वहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के n-2 की आपको वैल्यू 3n-11 गिवन है, तो यहाँ पे n की जगह पे मैं n-2 पुट करके चेक कर लेता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए आपसे कहीं। ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 3n माइनस का 6 और माइनस का 5। माइनस 6 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 6 माइनस माइनस का 11 होता है। देखो इस पर्टिकुलर जनरल टर्म के ऊपर जब मैंने n-2 प्लॉट किया तो इसने इस वैल्यू को वेरीफाई कर दिया। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। ये बड़ा एक टेक्निकल एमसीक्यूज था, इसको समझना बड़ा जरूरी है मेरे प्यारे शागिर्दों। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो। भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि भाई सिग्मा 1 से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, अब टिल कहां तक जा रही है, 50 तक जा रही है। और टाइप ऑफ सीरीज कैसी है, सिंपल मासूम सी एन की सीरीज है, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर सीरीज है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है कि नहीं मौजूद, मौजूद है ना भैया। तो एंडिंग वैल्यू क्या है 50, 1 से स्टार्ट हो रही है, चेक कर लिया 50 तक जा रही है, तो क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दो। 50 इंटू 50 प्लस 1, 51 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो भैया, कैलकुलेटर में डालो जल्दी से, 50 इंटू 51। साथ साथ कैलकुलेटर यूज करना है भैया, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए साथ साथ। भैया लेक्चर्स आपके लिए करवा रहा हूं मेरा बेटा। जो बच्चे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ है, जो बच्चे एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बेसिक मैथ्स के ऊपर जाकर सॉल्व करेंगे। सही है ना भैया। 15 टू 51 क्या बन गया, 1275 डिवाइड बाय 2। क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, 1275। आंसर क्या आ जाएगा 1275। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, कह रहा है भाई 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। ये क्वेश्चन एलडीएस पेपर के अंदर ही आएगा। अब हमारे मासूम से बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो आपको अगर ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आपको ऑप्शंस देख के एक बात बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई यहाँ आपके कोई सम का कॉन्सेप्ट है, कोई और कॉन्सेप्ट है। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को हम किस पे सॉल्व करते हैं, पार्शियल सम के ऊपर सॉल्व करते हैं। मेथड डिफरेंस कर लो, पार्शियल सम एक बेसिक तरीकेकार होता है सॉल्व करने का, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहते हैं हमसे, हमने एक्सरसाइज 5.4 में 5.3 5.2 में देखा हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई देखो मैं क्या करूंगा, उसको पार्शियल सम पे अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा 1/n प्लस के 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के ऊपर। जितने भी आपके पास नीचे फैक्टर्स होते हैं आप उतने ऊपर अननोन्स कंसीडर कर लेते हो, उतने ऊपर हम क्या करते हैं, अननोन कंसीडर करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को आप एज इट इज रहने दोगे और राइट हैंड साइड वाली चीज के ऊपर एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा a इंटू एन प्लस 1, आगे आ जाएगा प्लस का b इंटू एन का n एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो यहां से जब मैं एलसीएम को कैंसिल आउट करवा दूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन क्या होगी, 1 इंटू ए, n प्लस का 1
प्लस का b इंटू एन का n एज इट इज। अब हम बारी बारी अपने पर्टिकुलर जो फैक्टर्स होते हैं उनको जीरो के बराबर कंसीडर करेंगे। एक दफा आप कंसीडर कर लोगे n+1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो के ऊपर, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 के बराबर। तो आप इस इक्वेशन में जहां जहां n आ रहा है वहां -1 डाल दोगे, तो a की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी किसके बराबर, ये हो जाएगा b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 के बराबर, क्योंकि जब आपने यहाँ पे n की जगह पे -1 डालोगे तो ये वाला -1 + 1 खत्म हो गया, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से डिवाइड होगा, तो -1 b की वैल्यू आ गई। दूसरी दफा अपने फैक्टर n की वैल्यू जीरो कंसीडर करेंगे। जब इस जीरो को यहाँ पे प्लॉट करवाओगे अगेन इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास सिंपल तरीके से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को उठा के वापस से अपने क्वेश्चन में पुट करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n, a की वैल्यू आई 1 के बराबर, b की वैल्यू आई -1 के बराबर, तो b की वैल्यू आई -1 डिवाइडेड बाय n+1, सिंप्लीफाई करवा दो, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि देखो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमेशा याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1, इसको मैथ्स की जबान में हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैथ्स की जबान में टेलीस्कोपिंग सीरीज भी कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, टेलीस्कोपिंग सीरीज कहलाई जाती है। ये बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा कि भाई कभी भी आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय k इंटू k+1 ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, या आपके पास पेपर के अंदर कभी भी एमसीक्यूज आ जाए 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1, भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन पे जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n+1। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकली वैसे ही याद होना चाहिए, बट मैंने स्टिल आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दिया कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो रहा होता है। अगेन जो बच्चे फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर है, भाई आपको चैप्टर नंबर 5 में एक चीज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शंस का, और जो बच्चे सेकंड ईयर में, भाई सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन के ऊपर वैसे ही वो पढ़ रहे होते हैं, तो आपके लिए भी कोई मसले की बात नहीं है। कहने का मकसद ये कि भाई ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास ये आपके पास टेलीस्कोपिंग सीरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 को जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करवाओगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n+1 के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 डिवाइडेड बाय k इंटू k+1 आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय k माइनस का 1 डिवाइडेड बाय k+1 होगा। आपको बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। क्लियर है भाई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए इट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैंने इसको इतने तरीके से वर्किंग करके आपको दिखा दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द nth टर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको आपसे एग्जामिनर जनरल टर्म मांग रहे हैं, आपको एग्जामिनर ने 3 तरह की टर्म्स गिवन है सीरीज के अंदर या सीक्वेंस के अंदर, आपसे उसकी जनरल टर्म मांग रहे हैं। देखो आपको सबसे पहले फिगर आउट कर लो, इस चीज को जरा फिगर आउट कर लो कि आपके पास जो टर्म्स गिवन है वो डिवीजन में गिवन है, यानी कि जाहिर सी बात है इन टर्म्स की जो भी जनरल टर्म होगी वो भी डिवीजन के अंदर होगी ना, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है सीरीज क्या आ रही है, सीरीज आ रही है 1/2, 1/8, 1/5, या पहले 1/5 है और फिर 1/8, ये सीरीज आ रही है। जाहिर सी बात है सीरीज अगर फ्रैक्शन की है, तो भाई आपके पास जो आपका जनरल टर्म होगा वो फ्रैक्शन का ही होगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर ही नहीं है। जाहिर सी बात है जनरल टर्म होगी फ्रैक्शन की होगी। अब जरा चेक करो ऑप्शन नंबर ए को पहले, कि भाई ऑप्शन नंबर ए देखो, जनरल टर्म कभी भी कोई सीक्वेंस गिवन और आपको उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी हो, बड़ा आसान काम होता है। आप सिंपल तरीके से जहां एन आ रहा है एन की जगह पे 1 पुट करके पहले चेक कर लो, एन की जगह पे अगर 1 पुट करोगे और आपको पहली वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है, फिर दूसरी वैल्यू के ऊपर चेक कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? सिंपल तरीके से हम लोगों ने करना क्या है कि आपको जो हमें जो भी ऑप्शन हमें दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं सिंपल एन की वैल्यू 1 पुट करके चेक करूंगा। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करने के में मेरे पास सीक्वेंस की पहली टर्म आंसर के तौर पे आ गई, तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है, फिर 2 चेक करके कर लूंगा। अगर 2 रखने के ऊपर एन की जगह पे सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू आंसर आ गया, तो यही ऑप्शन आंसर होगा। फिर एन की वैल्यू 3 रख के चेक करूंगा कि एन की वैल्यू 3 रखने पे मेरे पास सीक्वेंस की तीसरी टर्म आंसर के तौर पे आ रही है, नहीं आ रही, तो पता चल जाएगा। तो भाई आइए चेक कर लेते हैं, तो क्या बन गया, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1। ऑब्वियसली जब n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1, किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। फिर जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 2 6, 6 माइनस का 1 5 बन गया, 1/5 बन गया। फिर जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 3 9 माइनस का 1 8 बन गया। तो देखो जब मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू 1 2 3 रखी, तो मुझे सीक्वेंस की तीनों टर्म्स अचीव हो गई, इसका मतलब ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिग्मा एन, सिग्मा एन यानी कि समीशन ऑफ एन। देखो भाई मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी समीशन के आगे वैल्यू लिखी हुई होती है, वैल्यू आपको बताती है कि किस तरह की सीरीज है। समीशन एन का मतलब ही क्या है कि आपके पास नॉर्मल सीरीज है, यानी कि सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो इसका आंसर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से समीशन एन स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की, एन स्क्वायर नेचुरल नंबर की सीरीज। मैंने आपको इसका भी बताया था, क्या आंसर होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। आगे एग्जामिनर कह रहा है समीशन एन क्यूब का आंसर क्या होगा। भाई एन क्यूब का आंसर दो तरीकों के बराबर होता है, या तो सिग्मा एन स्क्वायर के बराबर होगा,
होगा या फिर ये बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहता है इफ एस एन इज इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर देन एस टू एन इज इक्वल टू डैश। यानी कि देखो आपको जनरल टर्म गिवन है, आपसे एग्जामिनर एस टू एन की वैल्यू मांग रहा है। भाई जहां जहां एन आ रहा है वहां पे टू एन पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एस टू एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। भाई देखो जहां जहां एन आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे? टू एन पुट कर देंगे। तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करवा दीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये बन जाएगा फोर एन स्क्वायर प्लस का टू टू जार फोर एन प्लस का वन, एज इट इज है ना, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जहां जहां एन आ रहा था सिंपल आपने टू एन पुट कर दी, क्योंकि एस टू एन की वैल्यू निकाले थे, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 से और जा रही है 20 तक, और आगे सीरीज की टाइप क्या है? n की पावर 0। मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा ये बात याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो, उसका आंसर वन होता है। तो एग्जामिनर कह रहा है भाई 3 से लेकर 20 तक अगर वन है, यानी कि 3 से लेकर 20 तक के नंबर्स, और नंबर्स कैसे हैं? n की पावर 0। n की पावर 0 का मतलब क्या है? कि जो भी नंबर्स मौजूद हैं उन सबकी पावर्स क्या है? 0। इसका मतलब सिंपल 3 से लेकर 20 तक का सम क्या होगा? देखो 1 से लेकर 20 तक का सम तुम्हारे पास 20 ही होता है। तो अगर 1 से लेके अगर तुम्हें सम निकालना है कहां तक? 3 माइनस कर दो, कहां तक का सम होगा? 18 तक का होगा। यानी कि 3 4 5, यानी कि यहां से लेके 18 तक 20 तक का जो सम होगा, ऐसी टर्म्स का जिनकी पावर 0, यानी कि सिंपल वन वन नंबर्स हैं, तो क्या होगा? सिंपल 18 के बराबर होगा ना। भाई किसी बच्चे को मसला हो रहा है तो मैं बता देता हूं कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि लेट सपोज तुम्हारे पास ये सीरीज है 3, 4, 5, 6, 7, कहां तक की? 20 तक की। यानी कि 3 से लेके 20 तक के नंबर्स हैं। मगर ये नंबर्स कैसे हैं? ये तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर में क्या है? 0 है। इनकी पावर्स में क्या है? 0 है। तो भाई मुझे ये बात मालूम है, दुनिया में कभी भी ऐसे कोई नंबर्स अगर एग्जिस्ट करते हो जिनकी पावर 0 हो, तो बेसिकली वो क्या होते हैं? वन 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 होते हैं। अप टिल 20 तक वन वन नंबर्स है। तो ये 3 से लेके 20 तक कितने वन होंगे? 18 वन होंगे। तो इसीलिए इन सबका सम क्या होगा? 18 होगा। सिंपल इज डेट। क्या मसले की बात है इसके अंदर? अब बात समझ में आई कि एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या गेम खेला था। एग्जामिनर ने तुम्हें टाइप ऑफ सीरीज क्या दी हुई थी? एन की पावर 0। एन की पावर 0 का मतलब क्या होता है? दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ जाए, इसका मतलब होता है 1 के बराबर। सही है ना भैया? आइए अब जरा एडिशनल कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले एमसीक्यूज बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? कहता है अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल एन तक के नंबर्स मौजूद हैं तो इनका सम क्या होगा? भाई सिंपल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला आ रहा है। क्या कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल वे में सॉल्व करोगे। क्या आंसर होगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। पहले वाले एमसीक्यूज के अंदर आपको सिंपल जनरल टर्म आपसे मांगी हुई है, आपको पास सिंपल n नेचुरल नंबर्स गिवन है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा? वी ऑल नो दिस थिंग कि भाई अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n तक की सम ऑफ दी n नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है, तो उसका आंसर क्या होता है? आंसर होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर बेस्ड नेचुरल नंबर की सीरीज गिवन है, उसका सम मांगा जा रहा है। तो भाई हमें मालूम है इसकी जनरल टर्म क्या होती है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स के बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर क्यूब बेस्ड टर्म्स की सीरीज गिवन है, उसका जनरल टर्म फॉर्मूला मांगा जा रहा है। तो भाई ये किसके बराबर होते हैं? बराबर होते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के होल स्क्वायर के। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर ये 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे क्या कहा जा रहा है? 21 प्लस 22 प्लस 23 अप टिल 50 तक की टर्म्स गिवन है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 21 से लेके 50 तक के नंबर्स गिवन, और नंबर्स कैसे हैं? सिंपल नंबर्स हैं। सिंपल नंबर्स यानी कि n नंबर्स की सीरीज है। देखो मैंने आपको बात बताई थी कि स्टार्टिंग नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग नंबर 1 नहीं होगा तो फिर आप एक पैटर्न को फॉलो करते हो कि अगर 21 से 50 तक के नंबर्स का सम मांगा जा रहा है, सिंपल नंबर्स हैं, तो हमें ये बात मालूम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का पहले सम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको माइनस करवा देंगे किसके साथ? 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के सम के साथ। तो इवेंचुअली हमारे पास वो आंसर आ जाएगा जो 21 से 50 तक के नंबर्स का सम होगा। यानी कि सबसे पहले मैं 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम निकाल लेता हूं। मुझे मालूम है कि भाई अगर सिंपल नंबर्स की सीरीज आ रही होगी, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। यहाँ पे चूंकि एंडिंग टर्म 50 है, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 50 इंटू 50 प्लस वन 51 डिवाइडेड बाई टू के बराबर। इसको माइनस करवा देंगे 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के सम के साथ। तो 20 तक के नंबर्स के सम का मतलब क्या है? कि n क्या होगा? इस केस में 20 होगा। तो क्या बन जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस वन 21 डिवाइडेड बाई टू। सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या हो जाएगा? 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय टू। क्या आ गया आपके पास? 1275 आ गया। किसके बराबर आ गया? 1275। माइनस करवाना है किसको? 20 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय टू के। ये आ जाएगा हमारे पास 210 के बराबर। दोनों को आपस में माइनस करवा देते हैं। 1275 माइनस का आंसर
1275 माइनस का ये, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1065 के बराबर। 1065 बेसिकली उन नंबर्स का सम है जो 21 से 50 तक के नंबर्स हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता सका हूं कि भाई अगर 21 से लेके लेट्स सपोज 50 तक के नंबर्स का सम आपसे मांगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम सबसे पहले 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम निकाल लेते हैं और फिर उसमें से माइनस करवा देते हैं 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम। तो इवेंचुअली मेरे पास 21 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम आ जाएगा, जो कि इस केस में क्या है 1065 है। नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा है, तो मैंने करवाया वो भी शायद भी आपको, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर बेस नंबर्स की सीरीज आ रही है। हमें मालूम है स्क्वायर बेस नंबर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, और ये स्टार्ट भी 1 से हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा होगा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होगा। अच्छा भाई सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे चूंकि एंडिंग नंबर 10 है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 10 लगा दीजिए। 10+1 11 हो जाएगा, 10 2 20, 20+1 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 6, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 10 इंटू 11 इंटू 21, और जो भी आंसर आया उसको 6 पे डिवाइड करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा 385। आंसर क्या होगा भैया 385, आंसर आ गया मेरे पास। सिंपल चीज है, सारी बातें हम ये वाली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टिल 10 का क्यूब। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है भैया, क्यूब बेस सीरीज का सम आ रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू देखो 1 है, एंडिंग वैल्यू 10 है। इसका मतलब सिंपल फॉर्मुला यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या फॉर्मुला होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जहां जहां n आ रहा है वहां पे 10 लगा दीजिए और फिर सिंपल तरीके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब अप टिल 12 का क्यूब। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, 6 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं अप टिल 12 के क्यूब तक। यानी कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 6 है, एंडिंग वैल्यू इसकी 12 है, और सीरीज कैसी है, क्यूब बेस। तो भाई इसका मतलब क्या है कि आपको 6 से लेके 12 तक के नंबर्स गिवन है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर फॉर्मुला यूज करना है तो हमें 1 से लेके 1 से नंबर स्टार्ट सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि 6 से स्टार्ट हो रही है तो मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सबसे पहले मैं 1 से लेके 12 तक के नंबर्स की सीरीज का क्यूब निकाल लूंगा, यानी कि क्यूब का सम निकाल लूंगा, और फिर उसको माइनस करवा दूंगा 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के सम के, ताकि हमारे पास इवेंचुअली वो आंसर आ जाए 6 से लेके 12 तक का। यानी कि भाई आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है क्यूब बेस वाला। तो पहले केस में 12 तक का चूंकि सम निकालना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू 12 कंसीडर होगी, तो क्या बन जाएगा 12+1 13 डिवाइडेड बाई 2 का 2 एज इट इज, बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस का साइन। अगली बारी में 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का जो सम निकालना चाह रहा हूँ, क्यूब का फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा, 5 मेरा n होगा, तो क्या बन जाएगा 5 का 5, 5+1 6 डिवाइडेड बाय 2 का 2 और बाय होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 12 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया 2 से, उसका स्क्वायर ले लिया, ये बन गया मेरे पास 6084। माइनस करवा दूंगा 5 को 6 से, उसको डिवाइड करवा दूंगा 2 से, उसका स्क्वायर ले लूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपली 225 के बराबर। दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करवा लीजिए, 6084 माइनस का 225, क्या आंसर आ जाएगा 5859। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। भाई इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, कभी भी आपकी सीरीज किसी और नंबर से स्टार्ट हो रही हो 1 के बजाय, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके सम निकाल रहे होते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन तो बड़े इजी थे। अब जो बाकी के मेरे पास 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, दे आर ब्रिलियंट क्वेश्चन, लिटरली ब्रिलियंट क्वेश्चन, तो आपको बड़ा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्या कह रहा है, कहता है कि भैया सिग्मा लोअर लिमिट गिवन है आपको, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है 1, अपर लिमिट गिवन है इन्फिनिटी, यानी कि एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। भाई इस क्वेश्चन को, यानी कि सिग्मा का मतलब ही क्या होता है सम, यानी कि मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है, 1 की पावर के अंदर 2 के। 2 के का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू चूंकि 1 है तो हो सकता है एक दफा 2 की पावर 1 हो, फिर आगे क्या होगा 2 की पावर 2 आ जाएगी, फिर आगे क्या होगा 2 की पावर हमारे पास क्यूब आ जाएगी, फिर आगे क्या होगा 2 की पावर 4 आ जाएगी। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी, कहां तक, टिल इन्फिनिटी, क्योंकि एंडिंग वैल्यू देखो मुझे क्या गिवन है, इन्फिनिटी गिवन है मेरा बेटा। इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा टिल इन्फिनिटी तक सम लेना है। अब देखो अगर आप गौर से देखो, आपके पास ये बेसिकली ज्योमेट्रिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कैसे कि भाई देखो पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 है, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, फिर 1/16 होगा, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी। तो भाई मुझे मालूम है हर गुजरती वैल्यू पिछली वैल्यू से कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, क्योंकि 1/4 क्या होता है 1/2 से छोटा होता है, 1/8 1/4 से छोटा होगा, और ये इन्फिनिटी तक भी जा रही है। तो भाई मैं सिंपल यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला अप्लाई अगर करूँ तो देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। कॉमन रेशो अगर आप यहाँ पे निकाल लो, कॉमन रेशो क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1 की डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या होगा 1/2 ही आएगा। अब चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर लो भाई, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 को जब 1 बाय क्यूब से 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब से सेपरेट डिवाइड करवाओगे तभी 1/स्क्वायर ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी हाफ ही होगी। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू आपको गिवन है हाफ,
डिवीजन के अंदर 1 माइनस का आर, आर भी मेरे पास हाफ है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर हाफ का हाफ एज इट इज, 1 में से जब हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, हाफ का हाफ कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा भाई, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा हो जिसके अंदर आपको पावर गिवन है और इस तरीके के आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, अपर लिमिट का मतलब एंडिंग वैल्यू, और 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर के आ रहा है, तो भाई इसका सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मतलब ये है कि भैया हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जब जा रहे हैं तो ये सम टू इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा था, तो हमारे पास सिंपल इसके सम की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने समझा भी दिया किस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल एक कांस्टेंट के गिवन है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कांस्टेंट के गिवन है, और ये कहां तक आ रहा है, अब जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा कि भाई इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 गिवन है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है सम निकालो। भाई ये वही मिसाल हो गई कि अगर मैं आपके सामने इस तरह लिखना स्टार्ट करूं कि भाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स का सम, तो भाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स का सम तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसी सीरीज का सम निकालने को दिया हुआ है जो निकालना पॉसिबल नहीं है। सर कैसे पॉसिबल नहीं, भाई मैं अगर आपसे बोलूं आपके सर पे कितने बाल हैं, जरा उसका सम निकाल के बताओ, निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर इनफिनाइट बाल है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको एक नंबर, आपको एक वेरिएबल के गिवन है, और उस के की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक का सम क्या होगा, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी के बराबर होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा डायरेक्टली। क्लियर है भैया? अच्छा भाई, अब जो ये लास्ट के दो एमसीक्यूज हैं, बिलियन डॉलर्स के एमसीक्यूज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये आपके इंटरमीडिएट साइट के अंदर गिवन है, तो भाई आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और एप्टीट्यूड के अंदर तो ये एमसीक्यूज आते ही आते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट उठा के देख लो, एनईडी हो, फास्ट हो, नस्ट हो, आईबीए हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देख लो बेटा, ये मिसलेनियस सीरीज का ये टॉपिक लाजमी पूछा जाता है, ये दो एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। और अब चूंकि मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी किताब चेंज हो गई है, तो आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज में भी काफी सारे कॉलेजेस के पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज पूछे हुए थे, तो इन दो एमसीक्यूज को बड़े तरीके से देखना है। भाई देखो, इस एमसीक्यूज को वैसे हमने पहले सॉल्व किया है। देखो ये 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का 1 बाय के प्लस 1 गिवन है, के की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है। मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपको बताया था कैसी सीरीज आ रही है, इस सीरीज को हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। भाई इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, देखो ये ऐसे बनता कैसे है, ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है पार्शियल सम के ऊपर ये फॉर्म आती है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के ऊपर। ओरिजिनली ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है पेपर के अंदर, बहुत दफा पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, इस तरीके से। बात इसके अंदर वही है कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और क्वेश्चन ये गिवन है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा कि 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनटू वेरिएबल प्लस 1, ये हमेशा पार्शियल सम पे ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अब आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसका सम निकालने को, यानी कि आपने सबसे पहले इसको पार्शियल सम के ऊपर ब्रेक करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप फाइनली अब सिग्मा दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दोगे, तो जाहिर सी बात है जो सिग्मा है ये इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, इस टर्म पे भी अप्लाई होगा। जरा गौर से बात को समझिएगा, भाई ये बहुत छोटी सी बात है, मगर मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये सिग्मा इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा, और ये जो सिग्मा है हमारे पास इन्फिनिटी तक का, ये इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब जरा गौर से बात समझो कि भाई लेट सपोज मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू क्या है, टिल इन्फिनिटी। तो भाई जाहिर सी बात है ये सीरीज कैसी बन रही होगी, सिंपल तरीके से जब आप ब्रैकेट को ओपन करवाओगे, समीशन की वैल्यू दोनों के पास चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा समीशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाय के, फिर माइनस का साइन, समीशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। यानी कि अब हम दोनों के ऊपर जो है ना समीशन को ओपन करवा लेंगे। समीशन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि सीरीज को ओपन करवा लेंगे इसकी पूरी। अच्छा अब देखो सीरीज ये ओपन कैसे होगी, मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है भाई के की पहली वैल्यू 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 ही आ जाएगा। फिर क्या पुट करूंगी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है तो ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम एक करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। सम का मतलब भी क्या होता है भाई, सीरीज समीशन का मतलब होता है सम निकालना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सम है, तो इस तरीके से अगला नंबर क्या होगा, 1/4 होगा। इस तरीके से चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, जो भी आपकी लास्ट अमाउंट होगी, एन अमाउंट होगी, वहां तक ये सम हमारा चलता जाएगा, वहां तक हमारा सम क्या होगा, चलता जाएगा। बीच में देखो माइनस का साइन है, बीच में कैसा साइन है, माइनस का। सही है ना भाई? अब देखो ये वाली सीरीज कैसे ओपन होगी, ये वाली सीरीज भी ऐसी ओपन होगी। अब यहाँ पे बारी बारी में के की जगह के ऊपर वैल्यू इंक्रीज करके लिखता जाऊंगा। देखो पहले जब मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 के बराबर, है ना भाई, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 के बराबर। उससे आगे क्या होगा, जब मैं के की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरीके से जब मैं के की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरीके से जब मैं के की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी अप टिल कहां पे, n+1 तक। यानी कि n+1 का मतलब कि आप जो भी आपकी वैल्यू डालोगे, अपनी लास्ट वैल्यू जो भी डालोगे, उसमें प्लस के 1 तक चलती रहेगी बात। तो अगर आप और से देखो, इन दो सीरीज को हम सॉल्व करवाना चाहूंगा, देखो बीच में जो माइनस का साइन है, तो ये वाला हाफ इस हाफ को काट देगा, ये वाला 1/3 इस 1/3 को काट देगा, ये 1/4 इस 1/4 को काट देगा, ये 1/5 जो आगे होगा इस 1/5 को काट देगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है।
इसी तरीके से 1/n होगा, ये 1/n 1n+1 से पहले 1/n भी जाहिर सी बात है बन रहा होगा ना, ये 1/n की जो लास्ट टर्म इसकी है और इसकी लास्ट टर्म 1/n+1 है, तो जाहिर सी बात है n+1 से पहले 1/n का ही फॉर्म हो रहा होगा, ये उसको भी कैंसिल आउट कर देगा। तो लास्ट में हमारे पास जो चीज बचती है वो क्या बचती है, 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n+1। इस जुमले को याद रखिएगा, मैंने जो इतनी बड़ी वर्किंग करके आपको दिखाई है, हमेशा याद रखिएगा टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर, टेलीस्कोपिंग सीरीज की जो लास्ट वैल्यू होती है जब हम समीशन अप्लाई करते हैं वो ये होती है। मैंने अभी तक आपसे दो बातें करी हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात ये करी कि देखो कभी भी आपके पास ये वाली सीरीज अगर आ जाए 1 डिवाइडेड बाय k इंटू k+1, ये क्या कहलाती है, टेलीस्कोपिंग सीरीज। इसको जब पार्शियल सम के ऊपर ब्रेक करते हैं, पार्शियली जब हम इसको पार्शियल सम के ऊपर ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पे हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय k माइनस का 1 डिवाइडेड बाय k+1। और जब आप इसका सम लेते हो, जब आप इसका समीशन लेते हो, समीशन लेते हो 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो हमेशा याद रखिएगा जो आंसर बनेगा वो आंसर आएगा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n+1 या 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय k+1। दोनों सूरतों में बात एक ही है, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर होता है समीशन अप्लाई करने पे। तीन जुमले मेरे याद रखिएगा, तीन जुमले इस एमसीक्यूज के लेक्चर के बुलेट पॉइंट्स हैं, बिलियन डॉलर्स की बात है कि भाई इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं। ये यहां से यहां पे कैसे कन्वर्ट हुआ, पार्शियल सम के ऊपर, पार्शियल सम यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने भी आपको पूरी करके दिखाया था, सही है ना। और उसके बाद जब हम इसका सम लेते हैं, तो सम लेने का तरीका मैंने पूरा बता दिया कैसे सम ले रहे होते हैं, आपने इसको एमसीक्यू में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 5 में सारी बातें हम लोगों ने वैसे भी पढ़ी हुई हैं। मगर बहरहाल समीशन लेने के ऊपर हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ये आंसर आपको याद होना चाहिए। अच्छा अब जरा वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, मैंने इतनी बड़ी बात क्यों करी थी, अब जरा वापस क्वेश्चन के ऊपर आओ। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 1 से लेकर इंफिनिटी तक का सम किसके बराबर होगा, कोई मसले की बात नहीं है भाई, किसके बराबर होगा, अगर मुझे ये सॉल्व करना है कि किसके बराबर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक सी बात है मेरा बच्चा। कैसे बेसिक सी बात है, देखो भाई इसका जो आंसर होगा ना, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा, क्यों देखो अगर मैं अपने k के अंदर, अगर मेरे पास जो लास्ट आंसर आया है, मेरे पास लास्ट आंसर ये आ रहा है ना, तो अगर मैं देखो यहाँ पे अपनी इन्फिनिटी लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी भी पुट कर दूं, तो भाई देखो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस का 1, तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि कभी भी अगर आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर इस तरह के अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी तक का आंसर आ रहा है, तो मुझे ये बात तो मालूम है कि भाई इसका जर्नल फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, जर्नल फॉर्म में इसका आंसर होता है ये। और जब मैं अपनी एंडिंग वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो इन्फिनिटी पुट करने के ऊपर ये क्या बन जाएगा, ये हमेशा ही पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपल आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, सही है ना भाई। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अगेन यही सीरीज गिवन है बट एंडिंग वैल्यू आपको 50 गिवन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अगेन मुझे पता है कि आंसर क्या होता है, आंसर मेरे पास होता है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n+1, यानी कि ये जो सीरीज होती है टेलीस्कोपिंग सीरीज, किसके ऊपर ओपन होती है, सम लेने के ऊपर इस पे ओपन होती है। अब चूंकि यहाँ पे आपको 50 गिवन है, तो भाई सिंपलीफाई कर लो, कोई मसले की बात नहीं, क्या बन जाएगा, जहां जहां n आ रहा है 50 पुट हो जाएगा, 50 पुट होने पे क्या बन जाएगा, 50+1 51। सिंपलीफाई कर दो फर्दर, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम, तो 51 माइनस का 1 50 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 51। तो भाई आपको अगर एंडिंग वैल्यू मालूम है, तो एंडिंग वैल्यू में बेसिकली हम क्या पुट करते हैं, एंडिंग वैल्यू पुट करते हैं ना, एन की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू ऊपर वाले केस में क्या थी, इन्फिनिटी, तो इसलिए इन्फिनिटी जब पुट करूंगा तो जाहिर सी बात है पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी, सिंपल आंसर 1 आ गया। और इस केस के अंदर जब चूंकि n की वैल्यू 50 है 50 है, तो जब n की जगह पे 50 आएगा, सिंपलीफाई करने के ऊपर एलसीएम लेने के ऊपर क्या बन जाएगा, 50 डिवाइड बाय 51। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को मसला और मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, देखो ये टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर आपको सिंपल इसकी जर्नल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। जर्नल फॉर्म क्या होती है, 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। अब देखो पहले वाले केस के अंदर हमें जो एंडिंग वैल्यू, हम हमेशा एंडिंग वैल्यू डालते हैं ना n की जगह के ऊपर, एंडिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी है। जब इस n की जगह पे मैं इन्फिनिटी डालूंगा, तो मेरे प्यारे शागिर्दों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस का 1। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के ऊपर जब ये नीचे वाला जीरो नीचे से ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूँ ना, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये 1 का 1 खाली बच जाएगा, इसलिए आंसर 1 आ गया। और इस केस के अंदर जब अगेन आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज गिवन थी ये वाली, आपने सिंपल तरीके जनरल फॉर्म लिखी। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ये रही आपके पास, एंडिंग वैल्यू इस केस में 50 गिवन है, तो एन की जगह पे 50 आ जाएगा, सिंपलीफाई कर दो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1 51 हो गया। अब जब एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 51 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा। किसी वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आज के लेक्चर के बिलियन डॉलर्स पार्ट थे। इन क्वेश्चंस को मार्क करना है, इनकी माला बनानी है, माला बना के अपने सर पे चिपकाओ या अपने भूते पे चिपकाओ या अपने शीशे पे चिपकाओ, मगर इनको जहन में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है यहाँ पे। तो यहीं पे आज की हमारी क्लास एंड होती है मिसलेनियस सीरीज के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे, बट लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा। देखो मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर जो नॉर्मली आपके टीचर्स ने आपको छुड़वा दिया होगा, नॉर्मली आपके टीचर्स ने आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा, मैंने इस चैप्टर को भी अगर बेटा इतने डिटेल के अंदर इतने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई वो बच्चा
जो महँगे कोचिंग सेंटर्स के अंदर एमसीक्यूज़ की फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और वो चाहता है उसके इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर हैं, तो भाई मेरी ज़िम्मेदारी है आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जाए। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ, तो भाई मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अपलोड करे हैं। आपकी बस एक ज़िम्मेदारी है कि भाई आपने अपने कोचिंग के, कॉलेज के लाज़मी तौर पे ग्रुप्स में शेयर करना है। खुद भी लेक्चर वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है कि देखो बेटा सदका जारी है। मुझे इससे इतना कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जितना फ़ायदा आपको पहुँचेगा या आपके दोस्तों को पहुँचेगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई 20 नंबर्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आपने लेक्चर वीडियोज़ कवर कर लिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी लेक्चर वीडियोज़ को कवर अप कर लिया इन एमसीक्यूज़ के, तो आपको कहीं से कोई और एमसीक्यूज़ की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ईज़िली 100 और 100 नंबर ले सकते हो मैथ्स के पेपर के अंदर इंशाअल्लाह ताला। यहीं पे इस क्लास को एंड करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएँ जैसे खैरियत से होंगे, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।